जय हिंद। कॉन्सेप्ट किलर एग्जाम किलर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्या, रोमन नंबर। हम लोग इसके पहले हम लोग 14 तक देख चुके थे। 15 नंबर सीरीज है, लेकिन 15 नंबर में लिखा है रोमन संख्या। रोमन संख्या इंग्लिश में होगा रोमन नंबर। देखिए एक को रोमन होता है, एक का होता है, देखिए एक चिन्ह पार दीजिए, चाहे आई भी इसको लिख सकते हैं। देखिए दो को आप लिख सकते हैं, दो को बिंदु दे, तीन को भी तीन बिंदु दे सकते हैं, चार को एक बिंदु ऐसे लिखा था, पांच को ऐसे लिखा था, छह ये आता कैसे, ये सब आता है, इसको भी हम बतलाएंगे आगे का। रोमन पद्धति की विशेषता में हम बतलाएंगे अभी। देखिए 6 को लिखा गया ऐसे, 7 ऐसे, 8 ऐसे, 9 ऐसे, 10 ऐसे। देखिए 15 को x और भी, देखिए 10 और 5 मिलकर कितना बनता है 15 रहता है। देखिए 5 को इसे लिखाता है और 10 को क्या लिखाता है, 10 को आपका x है तो 15 बन गया। 20 को डबल x, 30 को बनाया तो ट्रिपल x, 40 को बनाया तो 4x होना चाहिए, लेकिन हो गया क्या 100l। इसको हम बतलाएंगे। 50 को होना चाहिए क्या, 5 को x होना चाहिए ना, जबकि 30 को 3x हुआ, यहाँ 50 को 5x होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या आ गया l आ गया। 60 को l x आ गया, 70 को l डबल x आ गया, 80 को एल और 3 को x आ गया, फिर 90 को तो एल और 4 को x आना चाहिए ना। तो यहाँ पर सी और x कैसे आ गया और 100 को सी कैसे आ गया। चलिए हम लोग आगे को सीरीज में देखेंगे। देखिए यहाँ रोमन पद्धति की विशेषता, रोमन पद्धति की विशेषता क्या कहलाता है जी। देखिए पहला नंबर में क्या लिखा, रोमन पद्धति की विशेषता सबसे जरूरी है, इसको हम लोग समझेंगे बारीकी से। देखिए हम लोग पहला नंबर में देखेंगे आई। आई का मतलब है कि एक, एक्स का मतलब है सी, एक्स का मतलब है 10, सी का मतलब है 100 और एम का मतलब है 1000। तो आई, एक्स, सी तथा एम को अधिक से अधिक 3 बार दोहराया जा सकता है, चाहे अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मान योगफल के बराबर में होता है। इसके मतलब है कि आई हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखाया था 3 को 3 लिखे थे तो 3 बार आई लिखे थे। आज हम 30 लिखे थे तो 30 को कितना बार लिखेंगे, हम x को कितना बार, 40 यहाँ 30 को 3 बार x लिखे ना, 40 को जब बनाएंगे तो 4 को x नहीं लिखेंगे। यहाँ पर नियम है कि i को, x को, c को और m को अधिक से अधिक 3 बार, अधिक से अधिक 3 बार ही लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मान योगफल के बराबर में हो जाता है। देखिए आई को 1 लिखिए, अब हमको 2 लिखना है तो 2 को आई लिखेंगे और दोनों को एक साथ लिख देंगे, डबल आई हो गया और डबल आई इसका मतलब 2 हो गया। अब हम 10 लिखे तो 10 को x लिखे, अब 20 को लिखेंगे तो क्या लिखेगा, डबल x लिखेगा, 2 को x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। हम मान लेंगे 30 लिखेंगे, 30 लिखें तो 30 को x जोड़ x जोड़ x, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ट्रिपल x। 10 10 10 इसको जोड़ेंगे तो 10 जोड़ 10 जोड़ 10 तो कितना आ गया जी 30। 30 को लिखा था ट्रिपल x। लेकिन 40 को हम लिखेंगे, 40 को हम लोग लिखेंगे तो 40 को क्या लिखा था जी, तो पहले लिखा था x और l, आया कैसे, तो चलिए हम आगे का सीरीज में देखेंगे। देखिए पहला नंबर हम लोग समझ लिए कि आई, एक्स, सी तथा एम को अधिक से अधिक 3 बार दोहराया जा सकता है, क्योंकि इसका मान योगफल के रूप में आता है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं दोहरा सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर में लिखा है कि भी एल तथा डी को दोहराया नहीं जाता है। इसका मतलब है कि भी को, एल को और डी को दोहराया नहीं जा सकता है। इसका मतलब भी को भी 2 बार नहीं लिख सकते हैं, एल को भी 2 बार नहीं लिख सकते हैं और डी को भी 2 बार नहीं लिख सकते हैं। चलिए नियम आप लोगों का याद रहना चाहिए। देखिए तीसरा नंबर लिखा हुआ है, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़ा संकेत में छोटा संकेत के मान को घटा दिया जाता है। यदि कोई छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाईं ओर रहेगा तब बड़ा संकेत में छोटा संकेत के मान को घटा दिया जाता है, तब वो अभिष्ट संख्या मिलता है। देखिए ये देखिए बड़ा संकेत है ना जी, यहाँ पर बड़ा संकेत में देखिए पहले बाईं ओर क्या है, छोटा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इसमें से खोज करेंगे बड़ा संकेत में से छोटा संकेत से खोज कर देंगे, घटा देंगे, तो बड़ा संकेत का मतलब 5 और छोटा संकेत का मतलब क्या होता है
1 होता है, अब घटाएंगे तो 4। अब 4 कैसे लिखाता है जी, ऐसे। अब हम लोग देखेंगे, देखिए 9 लिखा हुआ है, 9 को तो देखिए बड़ा संकेत पहले लिखेंगे और छोटा संकेत मतलब 1, आई दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसका मतलब कि 9 का रोमानांक आई और x होता है। देखिए अब लिखा जाएगा कि 20 है, तो 20 का है, देखिए यहाँ 20 है तो हम लोग 20 में से 1 घटाएंगे। देखिए 12 से यहाँ तो पता भी नहीं चलता किसको, देखिए यहाँ पर लिखा था 12 में से 1 घटा दिए, यहाँ पर तो पता नहीं कि डबल एक्स है जी। अब इसको कैसे घटाएंगे, 12 में से छोटा, तो हम देखेंगे डबल एक्स जब मिल गया तो डबल एक्स में से हम एक छोटा वाला आई घटा देंगे। इसका मतलब डबल एक्स मतलब क्या, 20। अब 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19। और 19 का रोमान क्या होता है जी, एक्स आई एक्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कितना लिखा है जी, आपका x मतलब 10, l मतलब आपका कितना 40, सॉरी l मतलब 50, x मतलब 10, l मतलब 50। तो यहाँ तो 10 और 50 तो बहुत ज्यादा हो जाए। तो देखिए जब बड़ा संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत रहता है तो इसको बड़ा संकेत में से छोटा संकेत को कुछ कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो वही हमारा अभिष्ट संख्या, वही हमारा मूल्य संख्या, मेन संख्या मिल जाता है। देखिए 5वां नंबर में लिखा हुआ है, यदि कोई छोटी संकेत किसी बड़ी संकेत के, यदि कोई छोटी संकेत किसी बड़ी संकेत के बाईं ओर हो तो वह, बाईं ओर हो तो बड़े संकेत में छोटा संकेत के मान को छोटा संकेत के मान को जोड़ने पर एक अभिष्ट संख्या मिलता है। देखिए यदि कोई छोटा संकेत बड़ी संकेत के कहा किधर होना चाहिए, बाईं ओर, इसमें क्या था दाईं ओर, इसमें क्या है बाईं ओर रहे तो बड़ा संकेत में छोटा संकेत के मान को जोड़ दिया जाता है और वह मूल्य संख्या हमारा मिल जाता है। देखिए हमारा लिखा है बड़ा संकेत के दाईं ओर जब छोटा संकेत रहता है तो उसको कुछ करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। अब बड़ा संकेत इसका मतलब क्या होता है, 5 होता है। देखिए हम लोग समझाया कि 5 को भी लिखते हैं, 4 को आई भी लिखते हैं, हम इसलिए हम 100 तक यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, कुछ कुछ छोड़ते हुए। देखिए यहाँ भी मतलब 5, आई मतलब 1, तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 5 1 6 का मतलब क्या होगा। देखिए हम लोग कितना लिखे हैं, 11 लिखे हैं। अब इसको समझेंगे कैसे, तो x मतलब 10, x मतलब 10 और i मतलब 1, अब दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 11। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एल एक्स, एल मतलब 50 और x मतलब 10 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। इसके मतलब कि कोई भी बड़ा संकेत के आगे छोटा संकेत लगा हुआ रहता है, कोई भी बड़ा संकेत के आगे छोटा संकेत रहता है तो उसको जोड़ कर लिखते हैं। एल मतलब हमको हो गया 50 और x मतलब हमको हो गया 10 और x का मतलब क्या हो गया 10। दोनों को सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70। इसका मतलब कितना लिखा हुआ है 70 लिखा हुआ है। देखिए एक और था, मान लिया कि एक और, ये देखिए यहाँ पर 90 को हम लिखे छोड़ दिए थे, 90 को हम लोग समझेंगे। इसमें 90 क्या, देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत की बाईं ओर हो तो बड़ा संकेत छोटा संकेत के मान में घटा दिया जाता है। तो देखिए इसको हम 100 को किसे लिखेंगे, एक्स और सी, हम लोग 100 को बनाते हैं, थोड़ा सा 90 को बनाते हैं। तो देखिए बड़ा संकेत का सी मतलब, देखिए सी का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 100, यहाँ 100 एक्स मतलब 10 घटाएं कितना बचेगा 90। इसका मतलब 90 का रोमानक एक्स और सी होता है। देखिए अगला क्या है 5वां नंबर, किसी भी संकेत के ऊपर सीधा रेखा रहता है, किसी भी संकेत के ऊपर एक सीधा रेखा यानी ऐसा रहता है, लगा रहता है तो वह 1000 कितना गुना 1000 गुना समझा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी संकेत के ऊपर सीधा रेखा, जैसे हम यहाँ x लिखल, x के ऊपर सीधा रेखा दे दिए, एक x का मतलब क्या होता है जी 100, x का मतलब क्या होता है 100, इसमें कितना गुना करेंगे 1000 से गुना करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, तो पूरा गुना करके लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्या हो गया 10,000 हो गया। हम एल मतलब कितना होता है जी 50, अब कितना से गुना चिन्ह लगाया हुआ है, एक मतलब कितना गुना 1000 गुना, कितना गुना जी 1000 गुना। अब गुना करके लिखेंगे तब 50 पर कितना जीरो देंगे
1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। एक का मतलब क्या आ गया 50,000 आ गया। अब इसको मतलब क्या होता है सी के ऊपर दिया हो क्या ऐसे। अब सी मतलब कितना होता है 100 होता है। इसके पाई के मतलब क्या होगा एक सीधा रेखा का मतलब 1000 हो गया। मतलब कितना देंगे एक पर कितना जीरो 3 जीरो। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा जी हम लोग देखते हैं। देखिए सी के ऊपर ऐसे देखो सी मतलब 100 पाई आ गया तो कितना आ गया 1000 आ गया। अब गुना करेंगे तो देखिए 2 को जीरो और 3 5 जीरो। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। एक मतलब सी पर ऐसे रहेगा तो क्या होगा 1 लाख कहा जाएगा। हमको लिखना है और आगे लिखेंगे जैसे लिखा है डी। हम क्या लिख दिए डी। तो डी मतलब क्या होता है 500। डी मतलब क्या होता है जी 500। हम इसे पाई दे दिए तो क्या कितना गुना हो गया 1000 से और गुना कर दीजिए लिख देंगे तो कितना हो जाएगा। तो पूरा कितना जीरो लेंगे 3 को 2 5 जीरो और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कितना हो गया 5 लाख हो गया। इसका मतलब है कि रोमान अंक को हम 5 लाख कैसे लिखें तो डी पर पाई दे देंगे। हमको लिखना है हम क्या लिखे एम लिखे। तो एम मतलब कितना होता है 1000 होता है। एम मतलब क्या होता है जी 1000 एक पाई दे दिए तो इस पर कितना हो गया इस ये हो गया कितना 1000 गुना। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए एक पर कितना जीरो 3 जीरो 3 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसका मतलब एम के पावर एम पर जब एक सीधा रेखा रहता है इसके मतलब 1000 समझा जाता है। तो एम के पावर एक सीधा रेखा है एम के ऊपर एक सीधा रेखा है उसके मतलब समझ आता है 1000 गुना। तो एम पर चिन्ह लिखा हुआ है इसका मतलब कितना लिखा है 10 लाख लिखा हुआ है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसका मतलब लिखा है एम के पावर जब सीधा एम के ऊपर जब सीधा रेखा रहता है तो 10 लाख इसका मतलब लिखा हुआ है। देखिए इसको हम लोग समझ 7वां नंबर। देखिए आई को भी तथा एक्स में और एक्स को एल तथा सी में और सी को डी तथा एम से ही घटाया जाता है। और भी एल डी को कभी नहीं घटाया जाता है। भी एल और डी को कभी घटा नहीं सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आई को किसके साथ घटाएंगे तो भी और एक्स के साथ। एक्स को किसके साथ घटाएंगे तो एल और सी के साथ और सी को किसके साथ घटाएंगे तो डी और एम के साथ घटाया जाता है। और भी एल और डी को कभी नहीं घटाया जाता है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए। जय हिंद।